तो 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर के बाद अब 28 इयर्स लेटर लेकर आए हैं डायरेक्टर डैनी बॉयल, एक डायरेक्टर जिन्होंने हमें स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवी दी है, पर 18 साल बाद 28 वीक्स लेटर का सीक्वल लाकर डैनी वैसा ही माहौल नहीं बना पाए। तो 28 इयर्स लेटर जैसा मूवी का नाम है, रेज वायरस से लंदन के इन्फेक्ट होने की कहानी के 28 साल बाद के इवेंट्स है, जहां एक छोटे से गांव में जेमी अपने बेटे स्पाइक को लेकर जाता है एक मिशन पर उसके गांव से जुड़े मेनलैंड, जहां से छोटे स्पाइक को बाहर की दुनिया की दहशत, ब्यूटी और सीक्रेट्स पता चलते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि 28 डेज लेटर मूवी सीरीज ज़ॉम्बी मूवीज होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डायरेक्टर हमें कुछ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन मोरल कोड्स के बारे में कुछ बताना चाहता है। जैसे पहली मूवी में जहाँ एक फैमिली थी जिनमें केयर था एक दूसरे को लेकर, वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स थे जिनके मन में खोट था। दूसरी मूवी में एक आदमी कैसे अपनी वाइफ को छोड़कर भाग जाता है और अपने बच्चों से झूठ बोलता है, ठीक वैसे ही इस मूवी में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच एक इमोशनल साइड है, एक ह्यूमन साइड जो कि बहुत सैड, बहुत डीप है। 28 साल का असर है यहाँ, चीजें बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। यहाँ मुझे द लास्ट ऑफ अस वाली वाइब भी आई, जहाँ कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ लास्ट ऑफ अस में भी हमें देखने को मिला है। इन्फेक्टेड 28 साल में इवॉल्व हो चुके हैं, पर मेन फोकस यहाँ मूवी के इमोशनल साइड पर ही था, जहाँ हमें कहानी दिखी एक बेटे की। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इस सीरीज का बेस्ट पार्ट है। अब टेक्निकली एक ट्रिलॉजी की थर्ड मूवी का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, पर डायरेक्टर डैनी बॉयल ने इस मूवी को सिंपल ही रखा। हालांकि जितना फर्क है इन मूवीज के डेज, वीक्स और ईयर का, उतना फर्क है यहाँ क्वालिटी का। समय बदल चुका है, पर जो चीज नहीं बदली वो है इन मूवीज का एडिटिंग स्टाइल। इन्फेक्टेड के मूवमेंट्स और उनके मरने के स्टाइल को वैसा ही रखा गया जैसा हमें पिछली दो मूवीज में दिख चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली दो मूवीज को बैक टू बैक देखने के बाद मुझे ऐसा कैमरा मूवमेंट्स की आदत हो चुकी है। मूवी अच्छी है, मूवी की स्टोरी कंसिस्टेंट है, बस मुझे एंडिंग थोड़ी सी अजीब लगी। मैं समझ सकता हूँ कि मूवी की एंडिंग को बीच के एक छोटे से हिस्से से कनेक्ट किया गया है, पर यहाँ ऐसा लगा कि टोन थोड़ा शिफ्ट हो गया। मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो डैनी बॉयल ने अपना 100% दिया है। यहाँ डैनी ने कुक नहीं किया, उन्होंने बॉयल किया है, समझे। पहले उन्होंने एक तगड़ी कास्ट असेंबल करी और उसके बाद वो इन्फेक्टेड की दुनिया में कुछ चेंजेस लेकर आए। फिर उन्होंने इसमें एक मॉडर्न टच ऐड किया। आप एक पल को मिसलीड हो सकते हो कि शायद ये कहानी जेमी की होगी, पर नहीं, कहानी कहीं और जाती है। बैकग्राउंड स्कोर यहाँ बहुत डिफरेंट था, जहाँ बूट्स बूट्स पोयम मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ पॉइंट्स पर मुझे ऐसा लगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा मिसमैच सा हो रहा है, पर आगे जाके समझ आ रहा था कि माहौल कैसा सेट हो रहा है। मूवी की पेसिंग अच्छी थी, जिसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी भी ऐड की गई, जो कि आज के समय के हिसाब से बहुत परफेक्टली फिट हो रही थी। एक्टर्स की बात करें तो आपको लगेगा कि एरन टेलर जॉनसन का मूवी में लीड रोल है, पर ऐसा नहीं है। एरन मूवी में सपोर्टिंग कास्ट है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस एक ऐसे इंसान की जिसको अपने गाँव को बचाने के लिए अपने बेटे को ट्रेन करना है और उसी दुनिया में खुशी भी ढूंढनी है, ये उन्होंने परफेक्टली प्ले किया। जोडी कोमर आपको सपोर्टिंग कास्ट लगेंगी, पर उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने जो इमोशन, जो डेप्थ ऐड किया है इस मूवी में, ये बताता है कि क्यों उनकी एक्टिंग की तारीफ होती रहती है। रेल्फ फिनेस हमेशा की तरह एक टॉप लेवल परफॉर्मेंस के साथ सामने आए, ये एक्टर क्या नहीं कर सकता। आई मीन वोल्डेमॉर्ट होना कम है, जो रेल्फ एक इन्फेक्टेड वर्ल्ड में कुछ अलग ही करने निकले हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इस मूवी को कैरी किया है 14 साल के एल्फी विलियम्स ने। इस बच्चे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। यही मूवी का मेन कैरेक्टर था, जो बड़ा हुआ भी नहीं, पर उसने खुद को पुश किया बड़ा होने के लिए। मैं एडविन राइडिंग के एरिक का भी नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अपने छोटे से अपीयरेंस से हमें सही हंसाया। मूवी विजुअली बहुत सुंदर है। मेनलैंड 28 साल बाद कवर्ड है हरियाली से। कॉजवे से जाने वाले सीन सुंदर थे, आसमान, दूर दूर तक हरियाली और खुले मैदान में बस हवा। ये ऐसे विजुअल्स मुझे द लास्ट ऑफ अस में भी बहुत अच्छे लगते हैं। शायद मैं बोर हो गया हूँ शहर की भीड़ से, पर कोई अपोकलिप्स नहीं चाहिए मुझे। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत अच्छी है। एंडिंग को लेकर मुझे थोड़ा डिवाइड अभी से ही फील हो रहा है, पर मैं जानना चाहूंगा कि लोगों का नजरिया क्या है इस एंडिंग को लेकर। मैंने मूवी इसके रिलीज डेट की पिछली शाम को देखा है, तो बिना इस हफ्ते की बाकी सारी मूवीज को देखे मैं इतना तो कहूंगा कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो भाई जाओ ये मूवी देखने। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में लोगों के मोरल्स टेस्ट हो रहे हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि तीनों 28 डेज लेटर मूवीज इतनी अलग अलग हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको पिछली दो मूवीज देखी होनी चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। मैंने मूवी इंग्लिश 2D में देखी है, और मुझे पता है कि मूवी 4DX में लगी है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा ही मजा देगी 4DX का, पर मैं पर्सनली आपको 4DX रिकमेंड नहीं करूंगा। पर अगर आपने मूवी को 4DX या हिंदी में देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट से अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।